आर और थीटा हो जाएंगे। अब यहाँ पे आर और थीटा में रिलेशन, आर और थीटा का रिलेशन क्या है एक्स और वाई के साथ, तो वो रिलेशन होगा, हम क्या करते हैं एक्स को पुट करते हैं आर कॉस थीटा और वाई को पुट करते हैं आर साइन थीटा। एक्स को पुट करना है अपने आर कॉस थीटा और वाई को पुट करना है आर साइन थीटा। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों की स्क्वेयरिंग एंड एडिंग कर दें, यहाँ पे आवाज आ रही है। मैम अच्छा आप कुछ बोल रहे हो? यस मैम। मैम ये हाँ जी। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का ही पार्ट है, कोई अलग टॉपिक है? नहीं नहीं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का ही पार्ट है। ओके मैम। ओके। अब हमारे पास अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में, अब हमें करना है इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट में लिखना है, ठीक है, ऊपर हेडिंग बना लेना। इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम लिखने के लिए क्या करेंगे, एक्स को आर कॉस थीटा पुट करेंगे और वाई को आर साइन थीटा पुट करेंगे। अब अगर आप इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को इसमें पुट कर दो तो ये क्या बन जाएगा, z इज इक्वल टू हमारे पास r cos थीटा प्लस x को पुट कर दिया r cos थीटा प्लस आइटा, y को पुट कर दिया r sin थीटा, ये पुट कर दिए। अब यहाँ से r कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो r को कॉमन निकाल लो, तो ये cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा ये बन जाएगा। ये कोई ज्वाइन रिज्वाइन कर रहा है क्या? z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। अब हमने एक फॉर्मूला किया था कि e रेस टू पावर आइटा थीटा को, e रेस टू पावर आइटा थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस आइटा sin थीटा। एक मिनट, e रेस टू पावर आइटा थीटा को हम लिख सकते हैं cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी तो सेम ही बन रहा है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, e रेस टू पावर आइटा थीटा, इसको हम लिख सकते हैं e रेस टू पावर आइटा थीटा। तो ये हमारी क्या बन गई है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बन गई है हमारी पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम यही है कि आर क्या है और थीटा क्या है। आर हमारे पास होगा, आर होता है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये कहाँ से आया, अब आपने क्या करना है, पहले इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर करो, फिर इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर करो। इसको करो पहले, पहले इस वाले इक्वेशन का स्क्वायर कर दो बोथ साइड, तो एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर इसका स्क्वायर कर दो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब दोनों को ऐड कर दो, अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लेफ्ट साइड के साथ लेफ्ट साइड ऐड करनी है और राइट साइड के साथ राइट साइड ऐड करनी है। तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फिर से आर स्क्वायर कॉमन है, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमें चाहिए थी आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू के लिए क्या करोगे, ये वाला जो 2 है इस तरफ जाके रूट बन जाएगा, तभी मैंने ये लिखा था, ठीक है। आर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। अब हमें थीटा आर की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें निकालना है थीटा की क्या वैल्यू है। ठीक है, थीटा की क्या वैल्यू है, तो थीटा की वैल्यू है, इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, ये इसको ऐसे डिवाइड कर दो, पहले y इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिखा, ये डिवाइड कर दो तो डिवाइडेड बाय x, लेफ्ट साइड के साथ लेफ्ट साइड और राइट साइड के साथ राइट साइड करनी है, तो y बाय x इज इक्वल टू r cos थीटा। ठीक है, मैंने y बाय x क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे tan की फॉर्म में चाहिए, ये मुझे tan की फॉर्म में चाहिए, तो r के साथ r कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास क्या बन जाएगा tan थीटा, ये tan थीटा बन जाएगा। तो यहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, tan इनवर्स y बाय x। तो पोलर फॉर्म में, ठीक है, पोलर फॉर्म में आपके पास हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिख सकते हैं, z इज इक्वल टू आर ई रेस टू पावर आइटा थीटा, और यहाँ पे r की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और थीटा क्या है tan इनवर्स y बाय x। ठीक है, अब अगर हम पहले इतना समझ आया, यस मैम। तो अब अगर यहाँ से देखें, पहले इसकी एग्जांपल करते हैं हम एक, अगर मैं यहाँ पे लिख देती z इज इक्वल टू, किसका है जो बार बार ज्वाइन कर रहा है, नेट नहीं चल रहा। मैम वो ब्लैंक स्क्रीन आ जा रही है बार बार। कैसे, पता नहीं मैम, मेरी साइड से ही शायद प्रॉब्लम है, वो ब्लैंक स्क्रीन आ जा रही है एकदम से, ब्लैक बोर्ड के बाद ब्लैंक स्क्रीन। अच्छा काशिका को भी ये प्रॉब्लम आ रही है, नो मैम। ओके फिर आपकी नेट की प्रॉब्लम है, चलो आपको अगर समझ आता है तो देख लो, नहीं अदरवाइज फिर रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी, नहीं किसी और टाइम पे क्लास लेनी है वो भी बता सकते हो। नहीं मैम ठीक है, आगे फिर और भी क्लासेस हैं। ओके, तो z इज इक्वल टू, कोई बात नहीं अगर थोड़ा सा कोई 1-2 मिनट का छूट जाता है वो आप रिकॉर्डिंग से देख लेना। ठीक है, तो z इज इक्वल टू, अगर मैं एग्जांपल लूं, जैसे 1 मैं ले रही हूँ 4 प्लस 5 आइटा, या फिर यहाँ पे 3 कर देती हूँ, कुछ ऐसा नंबर लिखा मैंने, z इज इक्वल टू 4 प्लस 3 आइटा। तो अब इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, इसको हमने पोलर फॉर्म में लिखना है, तो पोलर फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये फॉर्म चाहिए। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे r की वैल्यू पुट कर दो और थीटा की वैल्यू पुट कर दो, आपके पास क्या आ जाएगी, पोलर फॉर्म आ जाएगी। तो पहले इससे r की वैल्यू निकालते हैं, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से x क्या होता है रियल पार्ट और y क्या होता है इमेजिनरी पार्ट, तो y क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। एक मिनट, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें r इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, x की वैल्यू 4 पुट कर दी और y की वैल्यू 3 पुट कर दी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 16 प्लस 9, और 16 प्लस 9 कितना होता है 25। अब 25 का रूट करोगे 5 आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ गई है 5 आ गई है। ठीक है, r की वैल्यू 5 आ गई है, अब हमें निकालना क्या है
थीटा की वैल्यू आप तो निकाल ली, अब हमें निकालना है थीटा की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, थीटा हमारा ये रहा, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू 3 है, बाय x की वैल्यू कितनी है 4, ये आ जाएगा। ठीक है, तो r की वैल्यू निकल गई और थीटा की वैल्यू निकल गई। तो अब हमारे पास z क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू r की वैल्यू 5 e रेज टू पावर आइटा, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स 3/4। ये क्या है, इसकी पोलर फॉर्म है। ये हमारी क्या है, पोलर फॉर्म है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी पोलर फॉर्म फाइंड कर सकते हैं, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है ये? यस मैम। तो कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इतना ही करना था। ठीक है, कि कैसे हम किसी का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, और इसकी पोलर फॉर्म क्या है। मैम आप इसके असाइनमेंट दे दोगे? हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरे पास अभी फोन में मैंने ना शॉट लिए थे बहुत सारे प्रीवियस ईयर के, फोन पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगी हुई है तो वो हिला नहीं सकती मैं। नेक्स्ट टाइम लैपटॉप खोल के रखूंगी एक साइड पे, वहां से करवाऊंगी। अब नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स में सिर्फ इतना ही करना है आपने। ठीक है, क्वेश्चन भेज दूंगी आपको, वो ट्राई कर लेना। नेक्स्ट है हमारे पास मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या होती है, एक एरे ऑफ नंबर्स को, एरे ऑफ नंबर्स भी हो सकते हैं, कोई फंक्शन भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। जैसे ये लिख दिया मैंने ABCD, इसको इस ब्रैकेट में लिखा, अगर इसको इस ब्रैकेट में लिखना है, ये क्या है, कौन सी ब्रैकेट है हमारी, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो इसको हम बोलेंगे ये क्या है, मैट्रिक्स है। ये क्या है, हमारी मैट्रिक्स है। ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स इन रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर ब्रैकेट में, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। और इसको कोई भी नेम दे सकते हैं हम, जैसे मैंने ए नेम दे दिया। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक ए मैट्रिक्स है, ये एक ए मैट्रिक्स है, जिसके एलिमेंट्स देख लो मैट्रिक्स में क्या क्या होते हैं। इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एलिमेंट्स देखो ऐसे लिखे जाते हैं। जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट कॉलम है, ये हमारे पास सेकंड कॉलम है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। ऐसे ही अगर आप इसको देखोगे, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, ये एलिमेंट ए लिखा मैंने, ये क्या है, कौन सा एलिमेंट है, आप इसको कैसे बताओगे ये कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट ही रो का है, फर्स्ट ही कॉलम का है, फर्स्ट ही रो, फर्स्ट ही कॉलम। इसको हम लिखेंगे A11। अब इस पे आओ, अगर आप इस पे आओगे, ये क्या है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, फर्स्ट रो का एलिमेंट है, और कॉलम कितनी हो गई, सेकंड रो है, सेकंड कॉलम है। ठीक है, हम किसी भी मैट्रिक्स के एलिमेंट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, AIJ। ठीक है, AIJ, आई क्या है, रो इंडेक्स, और जे क्या है, कॉलम इंडेक्स। रो क्या है हमारे पास, कॉलम इंडेक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें, पहले आपने रो लिखनी है, फिर आपने कॉलम लिखना है। अगर आप इस एलिमेंट को देखोगे, ये क्या है, फर्स्ट ही रो में है, फर्स्ट ही कॉलम में है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A11। अगर इसकी बात करें, ठीक है, A12 की, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट तो हम रो में है, फर्स्ट रो में है, और सेकंड कॉलम में है, हम सेकंड कॉलम में है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले हम रो का लिख रहे हैं तो रो 1 है, सेकंड कॉलम है। अब इसका बताओ मुझे क्या होगा, यहाँ पे ए के साथ क्या लिखूं और यहाँ पे ए के साथ क्या लिखूं, अगर आपको समझ आ गया। 2 1 2 2। हाँ जी, ठीक है, अब हमारे पास
एक होता है मैट्रिक्स का ऑर्डर, एक होता है हमारे पास मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब ये ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर हमारे पास इक्वल होता है आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे। अब इस वाले मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है। ऐसे ही इसमें रोज कितनी है, एक रो ये है और एक रो ये है। तो हमारे पास दो रोज हैं, दो कॉलम्स हैं। एक मिनट, अब यहाँ पे अगर हम देखें, दो ही रोज हैं हमारे पास और दो ही कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर कितना हो जाएगा मैट्रिक्स का, रोज दो हैं, कॉलम्स दो हैं, तो कितना आ जाएगा ऑर्डर, 4 आ जाएगा। तो ऐसे हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। आपने क्या करना है, 2 × 2 मीन्स आई क्रॉस जे, कितनी रोज है उसको मल्टीप्लाई कर देना है कितने कॉलम्स हैं। अब अगर मैं आपसे कहूं, हमने ये मैट्रिक्स लिखी मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कर रही हूँ, 3 कॉलम्स बनाना चाहती हूँ और 3 रोज बनाना चाहती हूँ, 3 कॉलम्स बनाना चाहती हूँ और 3 रोज बनाना चाहती हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ऑर्डर 3 × 3। ऑलवेज मैट्रिक्स ऑर्डर उसके साथ में यहाँ पे लिखा होगा 2 × 2, ठीक है। ये क्या है, 2 कॉलम्स है, 2 रोज हैं। ऐसे ही यहाँ पे मैंने 3 × 3 लिख दिया, तो उसमें 3 रोज होंगी और 3 कॉलम्स होंगे। अब इसके एलिमेंट्स देखते हैं क्या क्या होंगे। पहला एलिमेंट ये है, इसके पहले हम ऐसी एलिमेंट लिख लेते हैं, ये क्या है, फर्स्ट रो में पड़ा है और फर्स्ट ही कॉलम में पड़ा है, तो ये है, ये क्या है, फर्स्ट रो है, ये सारी फर्स्ट रो चल रही है, ठीक है। अभी ये सेकंड कॉलम आ गया, ये थर्ड कॉलम आ गया, ऐसे ही ये क्या हो जाएगा, सेकंड रो में पड़ा है तो 2 2 2, ऐसे थर्ड कॉलम में ये सेकंड रो में पड़ा है, ये क्या है, थर्ड रो में पड़ा है, यहाँ पे 3 3 लिख दो। साथ में ये क्या है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिख देती हूँ, ये क्या है, थर्ड कॉलम है, ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड कॉलम है। तो हम ऐसे मैट्रिक्स को बना सकते हैं। अब आपको मैंने इसका ऑर्डर भी बता दिया, और किसी भी, ठीक है, एलिमेंट को हम ऐसे लिखते हैं ए आई जे, आई क्या है, रो इंडेक्स, और जे क्या है हमारे पास, कॉलम इंडेक्स। अब इसके बाद है, कोई कुछ बोल रहा था, नो मैम। ओके। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने मैट्रिक्स बनानी है, मैंने मैट्रिक्स बनानी है, 2 × 3 × 2 की, मैंने मैट्रिक्स बनानी है 3 × 2 की, क्या मुझे आप इसके एलिमेंट्स बता सकते हो। सिंपली ऐसे लिखने हैं, ए वाले ए करके बता सकते हो इसमें कितनी रोज होंगी और कितने कॉलम्स होंगे। 3 rows 2 columns। हाँ जी, 3 rows and 2 columns। हाँ जी, तो 3 रोज होंगी, मीन 3 रोज बना दो, कितने कॉलम्स है, 2, तो 2 कॉलम्स बना दो। अब एलिमेंट्स बता दो इसके फिर जल्दी से क्या क्या होंगे। यहाँ पे क्या लिखूं, A11। हाँ जी, यहाँ पे A12। हाँ जी, यहाँ पे
A21। हाँ जी, बाकी भी बता दो यहाँ पे। A22। यहाँ पे A31। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? A32। हाँ जी। अब माइंड में रखना कि मैट्रिक्स ऑलवेज एक स्क्वायर, ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में पड़ी होगी, ठीक है। कभी भी अगर आपको ऐसा दिख जाए, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, इसका नाम चेंज हो जाएगा, आगे हम करेंगे इसको डिटर्मिनेंट बोला करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना है, एक स्क्वायर ब्रैकेट में प्रेजेंट होती है मैट्रिक्स। अब अगर मैं लिखूं ऐसे ही, मैंने एक 3x3 की मैट्रिक्स लिखी है, यहाँ पे लिखा है A11 12 13 21 22 23 31 32 33। ये क्या है? 3x3 की मैट्रिक्स है। अब जो ये एलिमेंट्स पड़े हैं, ये एलिमेंट्स, इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। इसको हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। जो ये एलिमेंट्स पड़े हैं 1 1 2 2 3 3, अगर आप 4 4 की बनाओगे तो 4 4 भी आ जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 x 2 की ही देखें, 2 x 2 में क्या होगा? A11 A12 A21 A22। तो इसमें ये एलिमेंट्स, ठीक है, A11 A22 वाले 1 1 2 2 3 3 4 4, चाहे जितनी बड़ी मैट्रिक्स आ जाए, तो हमारे पास इन एलिमेंट्स को हम बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। अब जो ये ऊपर एलिमेंट्स पड़े हैं, जो ये ऊपर वो एलिमेंट्स बने हैं, उसको हम बोलते हैं अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स। अपर मैम ट्राइंगुलर या फिर मैट्रिक्स, क्योंकि मैम ये क्या है? एक ट्रायंगल सी बन रही है, ठीक है। ये डायगोनल एलिमेंट के ऊपर है, इसको तभी क्या बोला जाता है? अपर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स, और अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। ऐसे मैम अगर आप नीचे हाँ जी, मैम इसमें सिर्फ हम लेफ्ट से राइट में डायगोनल लेते हैं, राइट से लेफ्ट में डायगोनल नहीं ले सकते? समझ नहीं आया। मैम जैसे आपने इसमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक डायगोनल लिया है, हाँ जी, मैम तो हम इसमें टॉप राइट कॉर्नर से लेफ्ट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर तक डायगोनल नहीं ले सकते? नहीं, ऐसे नहीं ले सकते हम। आप ऐसे ओके बोल रहे मैम। हो 21 A 22, ऐसे बोल रहे हो आप? यस मैम। हाँ जी, ऐसे नहीं ले सकते हम, ठीक है। क्योंकि सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स में कौन से आते हैं? A1 1 1 वाले आते हैं, 1 1 2 2 3 3। अगर आप इसमें देखो कि ये क्या है, एक तो 1 2 है, एक 2 1 है। तो डायगोनल एलिमेंट्स याद रखना कौन से होते हैं मैट्रिक्स के केस में? ये होते हैं सिर्फ। अगर ओके हम मैम। इस वाले, हाँ जी, इस वाले ऊपर वाले को हम अपर ट्राइंगुलर बोल रहे हैं, तो नीचे वाले क्या हो जाएंगे? डाउन ट्राइंगुलर, डाउन ट्राइंगुलर एलिमेंट्स या फिर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये ऊपर वाले अपर हो गए, नीचे वाले डाउन हो गए। अब ध्यान रखना, अगर इनको हम डायगोनल एलिमेंट्स बोल रहे हैं, जो बाकी चाहे ये वाले हो चाहे ये वाले हो, इनको हम ऑफ डायगोनल भी बोल देते हैं। इन अपर एंड लोअर, इसको डाउन की जगह पे लोअर लिख लो यहाँ पे। अपर और लोअर एलिमेंट्स को हम ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं। अपर एंड लोअर ट्राइंगुलर एलिमेंट्स को हम ऑफ डायगोनल भी बोलते हैं। ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब अगर हमारे पास, ठीक है, ये तो सिर्फ ये था कि मैट्रिक्स में कौन से एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं। ये वाले एलिमेंट्स को हम डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं, इनको अपर इनको लोअर, और ये अपर लोअर दोनों को हम ऑफ डायगोनल भी
बोल सकते हैं। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स होती है जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, जिसको हम बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। ये हमने सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स की बात की है। एक होती है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट हो। जैसे मैंने ये लिख दिया 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अब इसमें देखो सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, 3 रोज हैं 3 कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा 3 क्रॉस